हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हम स्टेम के मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स देखेंगे। मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स का ना मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। मतलब कि बॉटनी में और वैसे भी दो टर्म्स यूज़ होती हैं। एक हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं और एक जो है हम एनाटॉमी की बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम उस चीज़ की अपीयरेंस देखते हैं कि वो चीज़ बाहर से कैसे दिखती है, और एनाटॉमी में हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। अच्छा, तो ये ना हम डेफिनेशन देख रहे थे स्टेम की, तो उसमें दो टर्म्स थी, एक प्लूम्यूल था, एक प्राइमरी एक्सिस था। तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये जो मैंने रेड लाइन से शो किया हुआ है ना, ठीक है, ये रेड एरो से, ये प्राइमरी एक्सिस है। ठीक है, ये नीचे भी लिखा हुआ है प्राइमरी ग्रोथ एक्सिस। तो मेनली जो है मैंने ये यहाँ पे रेड एरो से शो किया, तो ये मोटा सा जो है ये प्राइमरी एक्सिस है। और फिर ये देखें इधर से जो निकल रहा है इसकी राइट वाली साइड से, ठीक है, ये सेकंड ग्रोथ एक्सिस है, और फिर उससे जो निकल रहा है वो थर्ड ग्रोथ एक्सिस है। तो अभी के लिए इतना देख लें। और ये प्लूम्यूल, ठीक है, ये प्लूम्यूल ये मतलब कि बीज है, बीज के दो लीव्स पड़ी हैं जिन्हें कोटिलीडन्स कह रही हैं, उनकी कवरिंग है जिसे टेस्टा कह रही हैं। ठीक है, अब नीचे से जो पोर्शन निकल रहा है रेडिकल, जिसका हम पहले पढ़ के आए हैं कि इससे रूट डेवलप होगी, ये रेडिकल है। और ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये प्लूम्यूल है। ठीक है, और इससे ऊपर देखें ये दिखाया गया है, ये माइक्रोपाइल है, ये सुराख होता है, इसकी कवरिंग है जिसे टेस्टा कह रहे हैं, ये भी बीज ही है। और हाइलम ये वो एरिया होता है जहाँ से मतलब कि ये जो बीज है ये ओवरी की दीवार के साथ जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, हाइलम वो डिप्रेशन होता है जहाँ से ये जुड़ा हुआ होगा ओवरी की दीवार के साथ बीज। तो द पोर्शन ऑफ प्राइमरी एक्सिस ऑफ प्लांट विच डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल, ठीक है। तो पौधे का जो मतलब कि प्राइमरी एक्सिस होता है उसका पोर्शन, उसका हिस्सा जो कि प्लूम्यूल से डेवलप होगा, सीड के प्लूम्यूल। अभी मैंने आपको दिखाया नीचे की तरफ रेडिकल होता है, ऊपर की तरफ प्लूम्यूल होता है बीच में, जहाँ पे उसके कोटिलीडन यानी कि सीड लीव बीज के पत्ते पड़े होते हैं। ठीक है, तो प्लांट का वो पोर्शन, ठीक है, उस प्लांट के प्राइमरी एक्सिस का जो कि प्लूम्यूल से अराइज हो, उसे हम स्टेम कहेंगे। द एक्सिस विद लीव्स इज कॉल्ड शूट। अब लीव्स के साथ जो एक्सिस होगा उसे हम शूट कहेंगे, तना कहेंगे। स्टेम हैज़ नोड्स एंड इंटर नोड्स। जो स्टेम होगी ना उसके नोड्स भी होंगे और इंटर नोड्स भी होंगे। द पार्ट ऑफ द स्टेम फ्रॉम लीफ अराइजेस इज कॉल्ड नोट। अब जिस जगह से मतलब स्टेम के ऊपर से पत्ते अराइज हो रही हैं उस जगह को हम नोट कहेंगे। द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटर नोड्स। अब दो नोड्स के दरमियान जो जगह होगी उसे इंटर नोड कहेंगे। स्टेम शोज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म एंड इट ऑलवेज ट्राई टू ग्रो अपवर्ड। जो स्टेम है, अच्छा ये बात ना यहाँ पर गलत लिखी हुई है। जियोट्रोपिज्म होता है ग्रेविटी के नतीजे में ग्रो करना। अब स्टेम मतलब ऊपर की तरफ ग्रो कर रही होती है ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म जाहिर करेगी और ये ऊपर की तरफ ग्रो करेगी। ठीक है, तो उसके बाद ये देख लें कुछ स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं शूट के। ये स्टिप्यूल्स हैं, ठीक है, और ये पिट्यूल पड़ा है यहाँ पे। ये सारी टर्म्स हम आगे जाके भी जब लीफ का पढ़ेंगे और इसी स्टेम का आगे तो देखेंगे। अब इसे डायग्रामेटिकली देख लें। लीफ प्लेट है, टर्मिनल बेड है, ऊपर की तरफ एक्सिलरी बड है, बंडल स्केर हैं, लीफ स्केर है। स्केर कहती है निशान को, मतलब थोड़ा सा निशान हो, स्केर लाइक स्ट्रक्चर हो। लेंटिसल्स हैं, ये स्टेम के ऊपर सुराख होते हैं जिस तरह पत्ते के ऊपर स्टोमेटा होते हैं। टर्मिनल बड स्केर्स है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ की बेसिस पे प्लांट की टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ सीजन। प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजनल ग्रोथ। ग्रोथ सीजन के एतबार से पौधों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। एनुअल कौन से होते हैं? द प्लांट्स विच लिव ओनली फॉर सिंगल ग्रोविंग सीजन आर कॉल्ड एनुअल। जो सिर्फ एक ही ग्रोविंग सीजन तक रहें, मतलब एक साल तक, उन्हें हम एनुअल्स कहेंगे। द डाई आफ्टर दिस सीजन, वो इस सीज़न के बाद मर जाएंगे, मतलब उनकी डेथ हो जाएगी, डेड हो जाएंगे। वो मोस्ट हर्बेशियस प्लांट्स आर एनुअल्स लाइक टोमेटो, व्हीट, राइस। बहुत से हर्बेशियस प्लांट जो हैं वो एनुअल्स होते हैं, जैसे कि टोमेटो, टमाटर, व्हीट, गंदम, राइस, चावल वगैरह। और बाइनियल्स, द प्लांट विच लिव फॉर 2 ग्रोविंग सीजन आर कॉल्ड बाइनियल। जो 2 ग्रोविंग सीजन तक रहें वो बाइनियल होती हैं। द डेवलप लीव्स ऑन शॉर्ट स्टेम इन फर्स्ट ग्रोविंग सीजन। वो पत्तों को शॉर्ट स्टेम के ऊपर पैदा कर लेंगे पहले ग्रोविंग सीजन में। दे स्टोर फूड इन देयर
ट्यूबरस। तो पहले हमने एनुअल्स का क्या देखा कि वो एक ग्रोविंग सीजन तक रहेंगे, उसके बाद मर जाएंगे और इसमें हर्बेशियस प्लांट आ जाते हैं जैसे कि टोमेटो, बीट, राइस। उसके बाद पाइनियल हम देख रहे थे कि ये 2 ग्रोविंग सीजन तक ग्रो करेंगे और ये इनका जो छोटा सा तन्ना होगा ना, शॉर्ट स्टेम होगी, उसके ऊपर ये पत्तों को पैदा कर लेंगे पहले ग्रोविंग सीजन में और खुराक को स्टोर कर लेंगे अपनी ट्यूबरस टैप रूट में। पत्ते जो है ये मर जाएंगे ग्रोविंग सीजन के एंड पे यानी कि विंटर में, और इस खुराक को फिर वो इस्तेमाल करेंगे फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए सेकंड ग्रोविंग सीजन में यानी कि विंटर के बाद। इसके एग्जांपल में रेडिश, मूली आ जाती है, टर्निप, शलगम, कैरेट, गाजर। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि वो प्लांट जो कि 2 ग्रोविंग सीजन तक ग्रो करे उन्हें बाइनियल कहेंगे। पहले ग्रोविंग सीजन में ये अपनी शॉर्ट स्टेम पे लीव्स प्रोड्यूस कर लेंगे और ट्यूबरस टैप रूट के अंदर खुराक को भी स्टोर कर लेंगे विंटर में। उसके बाद ये डाई अवे हो जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट ग्रोविंग सीजन होगा इसमें ये उस जो इन्होंने खुराक स्टोर की थी रिजर्व फूड को ये यूज़ करेंगे अपना फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए और फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में आता है रेडिश, टर्निप और कैरेट वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट है पेरिनियल। द प्लांट्स विच लिव फॉर सेवरल ईयर्स आर कॉल्ड पेरिनियल। जो बहुत से सालों तक रहें उन्हें पेरिनियल कहेंगे, ठीक है। जो बहुत से सालों तक रहें उन्हें हम पेरिनियल कहेंगे। ऑल वुडी प्लांट्स और पेरिनियल, सारे वुडी प्लांट जो हैं वो होते हैं हमारे पास पेरिनियल, जो मतलब कई सालों तक सस्टेन कर रहे हो, मतलब जो वुडी होते हैं दरख्त जैसा कि, ठीक है, जिनसे वुड प्रोड्यूस हो। और सम, अब जाहिर सी बात है जो दरख्त है वो 1 या 2 ग्रोविंग सीजन तक तो उसने रहना नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, कई सालों तक ही उसने सस्टेन करना है। तो इसके अलावा कुछ हर्ब्स भी जिनका वुडी टेक्सचर हो, वुडी अपीयरेंस हो, जो थोड़ी सी सख्त हो, वो भी जो है पेरिनियल होती है। तो जो कई सालों तक रहें वो पेरिनियल होंगे। इसके अंदर वुडी और कुछ हर्बेशियस प्लांट्स जो हैं आ जाते हैं। उसके बाद स्टेम के स्ट्रक्चर की बेस पर जो है हम प्लांट्स की टाइप स्टडी करते हैं। द प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। स्टेम के स्ट्रक्चर की बेस पे भी इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले है हर्ब, एन एनुअल ग्रीन स्मॉल साइज्ड प्लांट इज कॉल्ड हर्ब। एक मतलब एक सीज़न तक ग्रो करने वाला सब्ज कलर का छोटा सा जो पौधा होगा उसे हम हर्ब कहेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट दे हैव सॉफ्ट एंड यूजुअली ग्रीन स्टेम। इनका जो तना होगा ना वो मतलब कि नरम होगा और वो ग्रीन कलर का होगा, ईजी रेडिश, जैसा कि रेडिश यानी कि मूली। तो एनुअल ग्रीन स्टेम जो होगी उससे हम हर्ब कहेंगे और ये सॉफ्ट होगी, इसकी सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होगी जैसा कि रेडिश। एनुअल ग्रीन स्टेम जो होगी उसे हम हर्ब कहेंगे, ये सॉफ्ट होगी, इसकी सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होगी जैसा कि रेडिश, मूली जैसा कि होती है। उसके बाद है श्रब, द वुडी ग्रीन प्लांट हुज मेन स्टेम कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इट्स ब्रांचेस इज कॉल्ड श्रब। वुडी ग्रीन प्लांट जिसकी जो मेन स्टेम होगी उसका आप फ़र्क नहीं कर सकते उसकी बाकी ब्रांचेस से, ठीक है, उसे हम श्रब कहेंगे। अब जिसका फ़र्क कर सकते हैं यानी कि मेन स्टेम का और बाकी ब्रांचेस का वो तो श्रब नहीं होगी, ठीक है, लेकिन जिसका आप फ़र्क कर सकते हैं, बता सकते हैं ये मेन स्टेप है और ये बाकी लेटरल ब्रांचेस हैं, ठीक है, सॉरी, जिसका फ़र्क नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब जिसका फ़र्क कर सकते हैं, हाँ, मतलब कि ये मेन स्टेम है और ये बाकी ब्रांचेस हैं तो वो तो श्रब नहीं होगी। लेकिन जिसका फ़र्क आप ना कर सकें उसकी ब्रांचेस में और मेन स्टेम में, मतलब वो एक जैसी हो दिखने में, उसे श्रब कहेंगे। इसका साइज़ 6 फीट से कम होगा और इसकी एग्जांपल है रोज़, ठीक है। उसके बाद है ट्री, इट इज़ पेरिनियल ग्रीन। तो पहले 2 में हमने क्या देखा, हर्ब क्या है, एनुअल ग्रीन स्मॉल साइज प्लांट है, ये सॉफ्ट होगा और इसकी सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होगी और इसकी एग्जांपल है रेडिश। उसके बाद है श्रब, श्रब में क्या होगा, वुडी ग्रीन प्लांट जिसकी मेन स्टेम को बाकी से डिफ्रेंशिएट ना कर सके, इसका साइज़ 6 फीट से कम का होगा, एग्जांपल है रोज़। उसके बाद है ट्री, इट इज़ पेरिनियल ग्रीन वुडी प्लांट विद अ डिस्टिंक्ट अपराइट स्टेम। ये जो है एक पेरिनियल ग्रीन वुडी प्लांट है, ठीक है, जिसकी ऊपर की तरफ स्टेम होगी 6 फीट की या फिर इससे ज़्यादा की, उसे हम ट्री कहेंगे। इसके एग्जांपल में मैंगो आ जाता है। तो ट्री में हमने क्या देखा, पेरिनियल यानी कि कई सालों तक रहने वाला ग्रीन वुडी प्लांट होता है ये, और इसकी ऊपर की तरफ स्टेम होगी
और इसमें मैंगो ट्री जैसा कि, और इसका साइज़ 6 फीट या इससे ज़्यादा का हो सकता है। तो सारे में हमने क्या देखा, एनुअल ग्रीन स्मॉल साइज हर्ब एग्जाम्पल रेडिश मूली, श्रब वुडी ग्रीन प्लांट जिसकी मेन स्टेम को आप बाकी से डिफ्रेंशिएट ना कर सकें, ठीक है, उसे श्रब कहेंगे, 6 फीट से कम की होगी। एग्जाम्पल में रोज़ ट्री, ये पेरिनियल यानी कई सालों तक रहने वाला ग्रीन वुडी प्लांट है जिसकी डिस्टिंक्ट अपराइट स्टेम होगी, 6 फीट या उससे ज़्यादा की होगी। एग्जाम्पल में इसकी मैंगो ट्री आ जाता है, ठीक है। और तो ये सारी हमने इसकी 3 टाइप्स देखी, हर्ब, शर्ब, ट्री। हर्ब की पहचान क्या है, एनुअल ग्रीन स्मॉल साइज स्टेम। श्रब क्या है, मेन स्टेम को दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ट्री क्या है, पेरिनियल ग्रीन जिसकी अपराइट मतलब कि वुडी स्ट्रक्चर होगा, वुडी टेक्सचर का स्ट्रक्चर होगा उसका। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हैं स्टेम्स की, ठीक है, मतलब स्टेम को बयान करने के लिए हम कुछ टर्म यूज़ करते हैं, वो हम देखेंगे। हर्बेशियस स्टेम, सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम दैट कैन बी इजीली बेंट इज कॉल्ड हर्बेशियस स्टेम। अब जो नरम सी, मुलायम सी और सब्ज कलर की स्टेम होगी ना, जिसे आप बेंड कर सकते हैं, मतलब उसे पकड़ के तो आप थोड़ा सा मोड़ सकते हैं, उसे हर्बेशियस स्टेम कहेंगे। वुडी स्टेम कौन सी होगी, हार्ड वुडी स्टेम विच कैन नॉट बी इजीली बेंड, जो हार्ड हो, वुडी हो, जिसे आप बेंड नहीं कर सकते, उसे हम वुडी स्टेम कहेंगे। उसके बाद है फिस्टुलर, if the internodes of the plants are hollow then the stem is called फिस्टुलर। अगर इंटरनोड जो है प्लांट की, इंटरनोड क्या होता है, दो नोड्स के दरमियान जो फासला होता है उसे इंटरनोड कहते हैं। अगर इंटरनोड जो है प्लांट के वो हॉलो हो, वहाँ पे कुछ भी ना हो, तो उस स्टेम को हम फिस्टुलर कहेंगे। इसकी एग्जांपल में बम्बो आ जाता है। अब आप बम्बो को देख सकती हैं कि मतलब बांस जो होता है उसकी नोड्स तो होती हैं, लेकिन नोड्स के दरमियान ऐसे मुलायम सा स्मूथ सा सरफेस एरिया होगा और उस पर कुछ भी नहीं होगा, मतलब कोई स्कैर्स बर्ड कुछ भी आपको, लीव्स, लेटरल ब्रांचेस कुछ भी नहीं दिखता, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ सा सरफेस एरिया वो होगा। मतलब नोड के दरमियान कुछ भी नहीं है, नोड के दरमियान जो इंटरनोड वाला पोर्शन है ना वो हॉलो है, तो वो फिस्टुलर कहेंगे उस स्टेम को। एग्जांपल में बम्बो आ जाता है। तो इस सारे में हमने क्या देखा, पहले 3 में हर्बेशियस में सॉफ्ट ग्रीन स्टेम आएगी, वुडी में और जिसे आप बेंड कर सकते हैं, वुडी में वो आएगी जिसे आप बेंड नहीं कर सकते, वुडी उसका टेक्सचर होगा। फिस्टुलर में जिसके इंटरनोड वाला जो एरिया है वो हॉलो होगा, इसे फिस्टुलर कहेंगे। एग्जांपल है बम्बो। उसके बाद सॉलिड, इफ स्टेम इज नॉट हॉलो एट इंटरनोड, अगर स्टेम जो है मतलब उसकी नोड्स भी हैं और फिर इंटरनोड्स पे भी उससे कुछ ना कुछ है, वो हॉलो नहीं है पोर्शन, तो वो उसे सॉलिड स्टेम कहेंगे। उसके बाद जॉइंटेड, द स्टेम्स वोलन एट इंटरनोड आर कॉल्ड जॉइंटेड। एग्जाम्पल स्टेम ऑफ ग्रासेस, ठीक है। अब मतलब ऐसी स्टेम जो कि इंटरनोड वाली जगह पर फूली हुई हो, ठीक है, मतलब दो नोड्स हैं उसके दरमियान जो इंटरनोड वाला पोर्शन है ना वो फूला हुआ है, वो स्वोलन है, उसे जॉइंटेड कहेंगे। एग्जाम्पल में ग्रासेस की, घास की स्टेम ऐसे ही होती है, आप देख सकते हैं। उसके बाद सिलेंड्रिकल, स्ट्रेट एंड राउंडेड स्टेम, जो सीधी और गोल सी स्टेम होगी, ठीक है, सीधी और गोल सी, उसे सिलेंड्रिकल कहेंगे, जैसे कि रोज की होती है। एंगुलर, द स्टेम विद अल्टरनेट रिजेस एंड फ्रोज इज कॉल्ड एंगुलर। एग्जाम्पल ऑसिमम। रिजेस और फ्रोज कहते हैं कि आपने जो है पिट्स एंड पम्प्स का नाम सुना हुआ होगा कि पहले डिप्रेशन होगी, मतलब उतार चढ़ाव जिस तरह होता है, एक जगह थोड़ी सी नीचे से दबी हुई है और एक ऊपर है, फिर दबी हुई है, एक फिर ऊपर है, तो ये इन्हें रिजेस और फ्रोज या पिट्स एंड पम्प्स कहते हैं, ठीक है। जिस तरह हम लाइफ के लिए भी कहते हैं कि लाइफ में पिट्स एंड पम्प्स आते रहते हैं, ठीक है, तो ये उसी का सिनोनिम है, रिजेस एंड फ्रोज। तो ऐसी स्टेम जिसके ऊपर रिजेस और फ्रोज हों उसे एंगुलर कहेंगे। इसकी एग्जाम्पल में ऑसिमम आ जाता है, नियास्पो। तो इस सारे में हमने क्या देखा, सॉलिड कौन सी होगी, अगर इंटरनोड का पोर्शन हालो ना हो तो वो सॉलिड होगा, और अगर उसका इंटरनोड वाला पोर्शन फूला हुआ हो तो वो जॉइंटेड होगा, एग्जाम्पल ग्रासेस। और अगर कोई स्ट्रेट हो स्टेम और राउंडेड हो तो वो सिलेंड्रिकल होगी, एग्जाम्पल में रोज़ आ जाता है। एंगुलर क्या होगा, जिसके ऊपर रिजेस और फ्रोज हों, एग्जाम्पल में ऑसिमम आ जाता है, नियास्पो। उसके बाद है फ्लैट एंड। फ्लैट एंड प्लांट लाइक स्टेम इज कॉल्ड फ्लैट एंड। जो फ्लैट और जिस तरह मतलब पौधे की स्टेम होती है, प्लांट की होती है, ठीक है, वैसे जो स्टेम होगी फ्लैट और प्लांट लाइक स्टेम को फ्लैटेंड कहेंगे। एग्जाम्पल में ओपेंटिया आ जाता है, ओपेंटिया छित्तरथोर ये एक प्लांट का नाम है, ठीक है। तो जो स्टेम फ्लैट हो, ठीक है, तो वो फ्लैट और प्लांट लाइक है तो उसे फ्लैटेंड कहेंगे। प्लांट लाइक तो ऑब्वियस सी बात है होगी, अब प्लांट में ही आ रहा है। फ्लैटेड की एग्जाम्पल ओपेंटिया। उसके बाद है सक्कुलेंट, थिक एंड फ्लैशी स्टेम इज कॉल्ड सक्कुलेंट। एग्जाम्पल यूफोरबिया, डंडाथोर,
ठीक है। अब जिसका तना मोटा हो और फ्लैशी मतलब चमकदार सा, उसे सकुलेंट कहेंगे। इसके एग्जांपल में यूफोरबिया आ जाता है, डंडा थोर, ठीक है। हेयरी, द स्टेम हैविंग हेयर्स ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड हेयरी। जिस स्टेम के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे हेयरी कहेंगे, जैसे कि सनफ्लावर। और स्पाइनी, विथ स्पाइंस और थॉर्न्स ऑन सरफेस। अब जिसके ऊपर मतलब कि कांटे नुमा साख्ते हो, स्पाइंस और थॉर्न्स हो, उसे स्पाइनी कहेंगे उस स्टेम को। इसकी एग्जांपल है एशिया, कीकर। प्रिकली क्या होगा, जिसकी सरफेस पे प्रिकल्स हों, ठीक है। प्रिकल मतलब ये भी स्पाइन लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, चुभने वाली साख्तें। और मतलब कि प्रिकल और स्पाइन में ये फ़र्क होता है कि वो जो प्रिकल होगा ना, उसका जो पॉइंटेड एंड होगा, टिप वाला एंड होगा ना, वो ना नोकदार सा होगा। जिस तरह पेंसिल है, आप उसे तराशते हैं तो उसका जो टॉप वाला कॉर्नर होता है, ठीक है, वो कैसे कह सकते हैं हम कि क्या हो जाता है तेज़ धारा मतलब एक लिहाज से हो जाता है, ठीक है। तो उससे हम प्रिकल कहेंगे। जिस तरह सुई होती है, पहले थोड़ी सी मोटी या फिर एंड पे जाके जिसका पॉइंटेड एंड होगा वो नोकदार सी होगी, ठीक है। तो वो प्रिकली स्टेम होगी, जैसे कि रोज़। अब रोज़ के आप देख सकते हैं। इस सारे में हमने क्या देखा, जो फ्लैट है और प्लांट लाइक है वो फ्लैट एंड होगी, एग्जाम्पल है ओपेंटिया। सकुलेंट क्या है, सकुलेंट थिक और फ्लैशी, एग्जाम्पल यूफोरबिया। जिसके ऊपर हेयर्स हैं वो हेयर ही होगी, उस एग्जाम्पल है सनफ्लावर। जिसके ऊपर स्पाइंस हैं और थॉर्न्स हैं, ठीक है, वो स्पाइनी होगी, एग्जाम्पल है एशिया, कीकर। प्रिकली जिसके ऊपर प्रिकल्स हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है रोज़। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टेम की फॉर्म्स देख लेते हैं, ठीक है। इसकी फॉर्म्स में एरियल स्टेम आ जाती है, अंडरग्राउंड स्टेम आ जाती है। तो पहले जो है हम एरियल स्टेम देखेंगे। अच्छा, ये जो है हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी कर लेंगे। अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।